सेशंस आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बड़ा रोल होता है। हर बार ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में मार्क्स बूस्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल याद कर लेते हैं तो क्या होता है कि आप 10 मार्क्स कम से कम एटलीस्ट 10 मार्क्स गेन कर पाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो इन्हीं वैल्यू से बनते हैं। ठीक है, इन डिग्रीज को बहुत स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते हैं, तो आज मैं इन डिग्रीज को आराम से याद करना सिखा दूंगा इजी तरीके से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा, कोई भी दिक्कत होने ही वाला नहीं है, इसीलिए ये आपको याद कर लेना है। ये याद नहीं करेंगे तो सच कह रहा हूं बहुत पछताएंगे, क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे आप, समझ में आ गया, गलत बना के आएंगे। इसीलिए इस वैल्यू को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह जो मान होता है किन किन वैल्यू का चाहिए, वो पहले पहले चाहिए हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, है ना, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये मान आपको याद करना है। ठीक है, तो याद कैसे करना है उसका ट्रिक है, तो ट्रिक के साथ आप याद कीजिए, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे, कभी मिस्टेक भी नहीं होगा। ठीक है, मान के लो आपको ये फर्स्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 6 डिग्री, 90 डिग्री में साइन थीटा का हम एक बार मान याद करें। एक बार मान में लिखता हूं, साइन 0 डिग्री का जो होता है वो होता है 0, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, है ना, साइन 45 डिग्री का कितना होता है, साइन 45 डिग्री का होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का होता है 1। आपने ये लिख लिया। इसके बाद हम बात ये करते हैं, अगर आपको एक थीटा का मतलब साइन थीटा का अगर वैल्यू पता है, साइन थीटा अगर आपने याद कर लिया तो समझो कि आप सभी थीटे जितने भी कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा सभी याद कर लेंगे इसी के जरिए। मतलब एक के जरिए भी याद करवाता हूं। देखो, साइन थीटा का आपने लिखा है 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब देखो कोस थीटा कैसे लिखेंगे। अब कोस थीटा हम क्या करेंगे, इसी को उल्टा देंगे। उल्टा देंगे मतलब कि ये देखो ऐसे कि हम लोग किधर गए, इधर से इधर गए हैं, अब ये इधर से इधर चले आएंगे। ठीक है, उल्टा, इधर सीधा जा रहे थे, इधर उल्टा। ठीक है, तो यहाँ कोस थीटा का हो जाएगा, उल्टा आएंगे तो यहाँ 90 डिग्री है ना इधर, तो कोस थीटा का हम लोग दे देंगे 0 डिग्री का, कोस थीटा 0 डिग्री का देंगे हम लोग 1। ठीक है, उसको उल्टा रहे हैं, कोस 30 डिग्री देंगे, यहाँ देखो उल्टा आ रहा है ना √3/2, यहाँ पर लिख दो, उल्टा कर दो। अब क्या है 1/√2, उसका फिर क्या है 1/2, फिर क्या ये 0। देखो दो मान ऑटोमेटिकली याद हो गया, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू पता था तो कोस थीटा कर लिया, यानी उसको उल्टा दिया। उल्टाने के बाद आप ये पता कर लोगे ना कि साइन थीटा का 0 था तो कोस थीटा का 1 है। ठीक है, तो ये याद कैसे हो गया कि साइन थीटा का अगर पूरा याद कर लिया ना, साइन थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री याद कर लिया, तो कोस थीटा का भी ऑटोमेटिकली हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। क्या उसका उल्टा कर दे तो कोस थीटा क्या हो गया इस तरह से, 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, 90 डिग्री का 0 हो गया। अब देखो साइन थीटा अगर कोस थीटा का याद हो गया ना, तो अब इसी के जरिए हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा। कैसे, देखो साइन का जो उल्टा होता है, ये आपको बता दूं, साइन का जो उल्टा होता है स्टूडेंट्स, याद देखो, साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। अब सेक का अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है क्या, कोस का अपोजिट होता है सेक। ठीक है, अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। देख लो, ये हो गया। तो साइन का कोसेक,
कॉस का सेक है ना, कॉस का सेक और टेन का कोट, ये होता है। समझ गया, ये बात आपने समझा। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा, जीरो के नीचे कुछ नहीं तो वन है ना। जीरो का उल्टा हमेशा याद रखना इन्फिनिटी। इनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं कहता है, इन्फिनिटी इसका मान नहीं निकलता है, ठीक है। तो अनंत यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इससे क्या लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं। तो जीरो उल्टा जब भी हो तो वो आप अनंत लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 30 डिग्री का 1/2 है, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 30 डिग्री का 1/√2 है। तो कोसेक 30 डिग्री का हो जाएगा इसका उल्टा, अपोजिट। 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 2/1 को हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। 2/1 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। साइन 45 डिग्री का 1/√2 है ना, तो इसका उल्टा रूट 1/√2 को उल्टेंगे पलटेंगे तो ये √2 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये √2। √2/1 को हम लोग क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या है, √3/2 है। तो साइन 60 डिग्री का √3/2 है, तो कोसेक 60 डिग्री का ये उलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, समझिए। अब देखो साइन 90 डिग्री का 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 9 डिग्री का 1 का उल्टा हमेशा 1 ही होता है, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या किए, साइन से कोस भी निकाल लिए और साइन से कोसेक भी निकाल लिए। अब देखो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो चाहे आप ऐसे भी करें, या जिस तरह से आपने यहां किया था, साइन का लिखने के बाद कोस में क्या किया था, इसका अपोजिट लिखने लगा था उल्टा तरीके से, मतलब उल्टे हाथ से लिखने लगे थे। उसी तरह से यहां भी कर सकते हैं। कैसे, कोसेक का जो लिखे हैं आप ना, सेक का क्या ऐसे उल्टा करके लिखेंगे। सेक में देखो, कोसेक में आप यहाँ 90 डिग्री में वन दिया है ना, तो सेक में 0 डिग्री में वन देंगे, ठीक है। तो इसको उल्टा का हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं 1 2/√3 √2 2 और इनडिफाइंड, ठीक है, अनंत, इसको हम लोग अनंत बोलते हैं, ठीक है। ये आपने लिखा। अब चाहे तो इसका उल्टा भी करके लिख सकते थे। कैसे, कोस, दो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कोस 0 डिग्री का 1 है, तो 1 का उल्टा 1। देखो कोस 30 डिग्री का √3/2 है, √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 है ना। 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो √2, यानी इसका अपोजिट कर देना है। 1/2 तो इसका उल्टा करेंगे 2, 0 का अपोजिट उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इनडिफाइंड, ठीक है, अनंत हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि साइन से अभी तक हम लोग सिर्फ साइन से ही निकाल रहे हैं, ठीक है। किससे निकाल रहे हैं, साइन से ही निकाल रहे हैं। साइन से बाहर गए हैं, नहीं गए हैं। तो हो गया इतना ठो, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम लोग करते हैं टेन का। देखो टेन का करने के लिए क्या करना है, टेन 0 डिग्री का याद रख लेना 0, और टेन 30 डिग्री का याद रखना 1/√3, बस इसके बाद और कुछ याद नहीं रखना है। टेन 0 डिग्री का 0 और टेन 30 डिग्री का 1/√3 याद रखना है। अब देखो क्या करना है, टेन 45 डिग्री में क्या करना है, ये एक बार 1 को रखो, है ना। टेन 45 डिग्री में क्या किया, एक बार 1 को रख दिया, और टेन 60 डिग्री में क्या किया, ये √3 को रख दिया। 45 डिग्री में क्या किया, ये 1 को रखा, 60 डिग्री में क्या किया, ये √3 को लिखा रख दिया। हो गया टेन 45 डिग्री का मान और टेन 60 डिग्री का मान हो गया। टेन 60 डिग्री का मान भी पता हो गया, टेन 45 डिग्री का भी वैल्यू पता हो गया, ठीक है, आसानी से। अब टेन 90 डिग्री में हम क्या करेंगे, टेन 90 डिग्री में ध्यान रखना, टेन 90 डिग्री में हम इस 0 को उल्टा कर देंगे। देखो पता हो गया, पता हो गया ना। देखो आसानी से पता हो गया। अब जब टेन पता हो गया तो कॉट पता नहीं होगा। टेन जब पता हो गया तो कॉट पता नहीं होगा, टेन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा हो गया, ये अनंत हो गया है, ठीक है। अब देखो 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा, देखो √3 का उल्टा करेंगे है ना, जिसके नीचे कोई नहीं तो 1 है, इसका √3/1 हो गया, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। जिस तरह से यहाँ देखो 1/2 का उल्टा किया 2 हुआ था ना, तो यहाँ पे √3 का उल्टा करेंगे। यार देखो 1/√2 का उल्टा किया तो √2 हुआ था ना, तो 1/√3 रहता अगर, तो उसका उल्टा करते √3 होता है। यहाँ √3 में कुछ नहीं है तो 1 है इसके नीचे, तो इसका उल्टा करेंगे 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ क्या है, 0 है, क्या है, 0 कहते हैं। अब ये तो हमने लिख लिया। टेन √3, टेन 60 डिग्री का उल्टा हमने लिख लिया 1/√3,
अब tan 90 डिग्री का उल्टा लिखेंगे, tan 90 डिग्री कितना है, इनफिनाइट है, तो इसका उल्टा हम लिखेंगे तो आएगा क्या, जीरो। क्या आएगा भाई, जीरो। ये हो गया आपका। इस तरह से आपने पूरा ट्रिगोनोमेट्री टेबल फाइंड कर लिया, ठीक है। माने आपने क्या देखा, साइन थीटा का आपको पता था, उसके जरिए से आपने कंप्लीटली पूरा टेबल तैयार कर दिया, ठीक है। अब इस टेबल को कम से कम 10 बार आपको क्या करना है, 10 बार रिवीजन करना है, 10 बार रिपीट करना है, खुद से बनाना है, 10 बार खुद से कोशिश करते रहना, करते रहना, करते रहना। कितने बार, 10 बार। 10 बार आप प्रयास करोगे, एक बार सफलता आपको मिल जाएगा, कंप्लीटली आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो इन डिग्रीज की मदद से बनाई जाती है। सो आप जल्दी से तैयारी करें, आपके पास समय बहुत ही कम है, एग्जाम दे, बहुत अच्छा नंबर लाए। और भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप जरूर बोलिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से वो वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।